बात क्रिकेट की हो जाए और क्रिकेट के सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद हैं लाला शाहिद आफरीदी। लाला बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं, आप की कल प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, इस्लामाबाद गए। ये मीटिंग लाइक पहले कोऑर्डिनेटेड थी या प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी कि आप उनसे मिलें और क्रिकेट के मामला डिस्कस करने, या एक कर्टसी कॉल थी? वैसे ही मुझे कॉल आई परसों, कल सुबह के प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक, तो मैं लाहौर में था उन दिनों में, लेकिन उस टाइम पे तो फिर मैं गया, उनसे मिला और उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इज्जत बख्शी और इस काबिल समझा। तो मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात रही। क्रिकेट के हवाले से उन्होंने हमारे सारे जो एक्स क्रिकेटर्स थे उनकी खिदमात को सराहा। एंड देन उन्होंने वो ये चाह रहे थे कि जो हमारे पास जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के शक्ल में जो एक्स क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, वाई नॉट कि वो आगे आएँ और क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बने और क्रिकेट के लिए कुछ करें। तो आई मीन कि वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि एटलीस्ट क्रिकेट के हवाले से क्रिकेटर्स, क्योंकि क्रिकेटर्स का शो है तो हमारे क्रिकेटर्स को सामने आना चाहिए, बिल्कुल चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। ये नहीं देखना चाहिए कि नीचे लेवल है तो वो पैसे नहीं हैं या वो चीज़ें नहीं हैं। तो उन्होंने मुझसे मेरे हवाले से पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो देखिए जी, आज भी फिर उसके बाद मेरी चेयरमैन साहब पहले आपकी शायद उधर ही फ़ोन पे उन्होंने फ़ोन पे उनका मैसेज आ गया था कि मिलना चाह रहे हैं। फिर अभी आज मेरी मुलाकात हुई उनसे आफ्टरनून में ज़का अशरफ साहब से। और जब उनसे, क्योंकि देखें प्रॉब्लम्स बहुत है मुनीब, प्रॉब्लम्स तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि प्रॉब्लम्स है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन का सबसे बेस्ट ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है कि जो बड़े बड़े मसलों को हल कर देती है, लेकिन एटलीस्ट बैठो तो सही, एक दूसरे को सुना जाता है। लाला, आपके कोलीग्स जितने हैं, मैं मुशी भाई को सुनता हूँ, यूसुफ भाई हैं, सारे, यू हैव ऑल वर्क टुगेदर, यू हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, बट आप सबका, या कम से कम मैं मुशी भाई को सुनता हूँ, यूसुफ भाई, वो कहते हैं यार पीसीबी इज्जत नहीं देता प्लेयर्स को, जो पुराने प्लेयर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, उनको इज्जत नहीं देता। हैव यू फिगर्ड आउट कि क्या वजह है कि क्यों इज्जत नहीं देता, और आपको लगता क्या है कि अब मिलेगी इज्जत को? देखिए, अगर मैं मुनीब आके किसी भी कुर्सी पे, पावरफुल कुर्सी पे बैठता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मैं ये सब कुछ अकेले कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट्स अ टीम गेम। टीम का मतलब है टुगेदर ईच अचीव मोर। तो जितनी आप पावर शेयरिंग की मैं हमेशा बात करता हूँ, अगर मैं आज अपनी पावर को आपके साथ शेयर करता हूँ तो पावरफुल कौन बनता है? मैं बनूंगा ना। बिल्कुल सही। मेरा क्या काम है कि मेरा जो विजन एज अ लीडर, मैं अपने साथ वो दिमाग, वो प्रोफेशनल लोगों को जोड़ूं जो मेरे विजन को मेरे साथ पूरा करे। ये इसको कहते हैं टीम। तो असल चीज़ ये है कि एज अ टीम हमें मिल के काम करना पड़ेगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई चीज़ मुश्किल नहीं है अचीव करना। आप नियत करें, अच्छी नियत से करें, और पाकिस्तान को सामने रख के, पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान के फ्यूचर को सामने रख के करेंगे, आपके सारे काम होते हैं। ऐसे मैंने कोई काम नहीं देखा जो इम्पॉसिबल हो। सारे काम होते हैं आपकी नीयत, और आपको उस काम को चलाने के लिए प्रोफेशनल्स लोग चाहिए। अभी आपने एक बात कही कि आपने कहा को काम करने भी दे। ये बात आप अक्सर कहते हैं कि यार किसी जगह आप किसी को बिठाते हैं तो उसे फिर काम करने दें, बिल्कुल, उसके काम में मुदाखलत ना करें जी। आपकी उम्मीद क्या है? नाउ आई अज्यूम कि आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी पीसीबी के अंदर, आप क्या करेंगे? आपके प्लान्स इस हवाले से क्या है? देखिए, मेरा प्लान बहुत क्लियर है। आपका प्रोडक्ट किधर है? ग्रास रूट लेवल पे है, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 की शक्ल में है। इनके ऊपर अगर अच्छे टॉप क्लास कोचेस होंगे तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? अच्छा ही होगा, अच्छा बनेगा। ठीक है। हमारे पास एकेडमीज़ की बात मैं करता हूँ। क्रिकेट एकेडमी है हमारे पास, और इस क्रिकेट एकेडमी में मुझे तो नज़र नहीं आया लास्ट 2-3 साल में, 2 साल में, कि कोई एकेडमी चल रही हों। एकेडमी इंस्टीट्यूट है, जैसे बच्चे स्कूल के लिए डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए जाते हैं, इसी तरह ये एकेडमी सारा साल चलनी चाहिए। अंडर 16 का बच्चा होना चाहिए, कैंप्स लगने चाहिए, अंडर 19 के कैंप्स लगने चाहिए। ये मतलब नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरी करें और 1 महीने का कैंप करके ख़त्म कर दे, फिर पूरा साल उन बच्चों का पता ही नहीं चल रहा। नहीं, उन बच्चों को वहाँ पे ग्रूमिंग होनी चाहिए। सिर्फ क्रिकेट नहीं, उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम होना चाहिए, उनको इंसानियत का सबक देना चाहिए। उनको कल ये ना हो कि मुनीब कैमरा लेके उन बच्चों के सामने चला जाए और बच्चा शर्माए और कॉन्फिडेंट फील ना करे, बात करनी नहीं आती हो। नहीं, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, लीडरशिप। तो आई मीन कि इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए। और इसी प्लान के साथ आज मेरी चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई है कि अगर मैं कोई जिम्मेदारी लूंगा तो मैं इस तरह की ग्रास रूट लेवल पे बच्चों के साथ एज अ टीम प्रोफेशनल कोचेस जो होंगे, जो मेरे अंडर में होंगे या मेरे साथ होंगे, हम मिलके ये काम करना चाहते हैं। जो पाकिस्तान से काफ़ी अर्सा क्रिकेट खेले हुए हैं, जो अच्छी लेवल पे क्रिकेट खेले हुए हैं, जो समझते हैं अपने काम को। अगर कीपर है तो कीपर
कीपर ही गाइड करेगा, अगर फास्ट बॉलर तो फास्ट बॉलर्स के साथ फास्ट बॉलर ही काम करेगा। तो अगर हम इस तरह के टीचर्स देंगे, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। वेरी गुड। ठीक, अच्छा, अब ये एक और इशू जो कि अनफॉर्चुनेटली जिसने स्ट्राइक किया पाकिस्तान, देखें वी आर इन द मिडल ऑफ वर्ल्ड कप, हम स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रैंकली। बिल्कुल। और आपसे बेहतर किसको पता है कि जब टीम स्ट्रगल कर रही हो तो एक बुरी खबर भी आपको पूरी टीम के मोराल को गिरा देती है। ऐसे ही है। एट होम क्या होता है कि आपके इंजी भाई के खिलाफ एक पूरी चीज़ आती है, ठीक है, उनका अपने मनसब से हट जाना बहुत अच्छा है, बट आपको लगता क्या है, हाउ डज इट फील कि इतने बड़े स्केल के ऊपर ये काम हो रहे हैं, ये आपके चेयरमैन के ऊपर फलाने के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, जी फेवरेटिज्म की बातें हो रही हैं, हाउ डज इट फील? ऑनेस्टली बहुत बुरा, क्योंकि ये अभी नहीं हो रहा, ये जब मैं कप्तान था तब भी हो रहा था। हम इंडिया के अंदर मैचेस खेल रहे थे, एज ए कैप्टन मैं टीम को लेके गया था, 2011 सेमीफाइनल था हमारा, तो उससे 2 दिन पहले पाकिस्तान से, और मिनिस्टर्स थे वो, नाम नहीं लेना चाहूँगा, है भी नहीं इस दुनिया में, अल्लाह मगफिरत करे उनकी, तो खैर उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने आए और ये बातें देखे क्या बातें कर रहे हैं वो भी, और फिर उसी चीज़ को हाईलाइट कर रही है इंडियन मीडिया। तो उस ठक करके मैंने प्राइम मिनिस्टर को कॉल की और मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है, किस किस्म के लोग क्या बयानात दे रहे हैं, इतनी बड़ी कुर्सियों पे उनको जॉब्स मिली हुई है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट जो है वो लड़कों का मोराल गिरा रही है। तो आई मीन ये पहले भी हो चुका है, अभी नई की बात नहीं है। बात ये नहीं मुनीब, बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, क्या अब मुझे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते, जीत रहे होते, तो क्या कोई नेगेटिव चीज़ यहाँ से निकल रही होती? नहीं, मेरा नहीं जाती। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम मुश्किल वक्त में एक साथ क्यों नहीं है, हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे पे ब्लेम गेम डालना क्यों शुरू करते हैं, ब्लेम क्यों करते हैं हम एक दूसरे को, हम जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? अल्लाह ने हमें फरिश्ता तो नहीं बनाया, इंसान ही बनाया, हम सबसे गलतियां होती हैं, ठीक है ना, लेकिन आई मीन के अपने काम को छोड़ के दूसरे के काम पे फोकस करना और सारे इल्ज़ाम उसके ऊपर डालना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुश्किल वक्त में हमें एक साथ बैठना चाहिए सर जोड़ के, किसी भी मामले में, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, इस पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। इतने बड़े इश्यूज होते हैं, जब तक हम सारे टेबल के ऊपर नहीं बैठेंगे, डिस्कस नहीं इश्यूज को, कभी रिजल्ट नहीं निकलेगा। बहुत सी चीजें तो पीसीबी के अंदर से निकल के ऐसे पिछले दिनों में बाहर आई हैं ना, जो कि नहीं आनी चाहिए। फ्रैंकली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले भी ली, आपने मुल्क के लिए खेला और खेला मुल्क के लिए, इसीलिए अल्लाह ने इज्जत भी दी ना। बट फ्रैंकली ये चीज़ें तो पीसीबी के अंदर से निकल के आ रही हैं, किसी की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन मीडिया पर आ रही है, किसी का क्या आ रहा है, चेयरमैन इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका एक अपना मौक़िफ़ आ रहा है, वो कहते हैं मुझे किसी ने कॉल नहीं किया। मुझे सिर्फ समझ ही नहीं आ रही कि ठीक है हम स्ट्रगल कर रहे हैं और ऊपर से नेगेटिव खबरें आ रही हैं, बट क्या प्रोसेस ऑलरेडी पीसीबी में नहीं होता कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को वॉच किया जाए, देखा जाए? होता है हमेशा मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसे ही होता है। कुछ आध लोगों को अगर साइड पे किया है तो इसी वजह से किया है कि बोर्ड की सारी खबरें अंदर से निकलती हैं और उनके ऊपर कैंपेन चलाते हैं वो लोग, जो कि मैं समझता हूँ कि एक तरीके से मैं कहूँगा कि गद्दार हैं वो लोग उस इदारे के। ठीक है कि आप जिस इदारे में जो आपको पैसे देता है मंथली, ठीक है ना, एम्प्लॉय, और आप ही अंदर की खबरें लीक करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये इसकी सज़ा सख्त से सख्त होनी चाहिए। और दूसरों के लिए आप सज़ा वो दो जिससे दूसरा सबक हासिल कर सके, एग्जाम्पल सेट करते हैं।